हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? कौन बात कर रहे हैं आप? आपने किससे बात करी? मैंने तो ये जगह जगह मैं देख रही थी कि वो चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं, तो ज़कात देना चाह रही थी मैं मदद के लिए। तो मुझे बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये? अलीमान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, बुर्जी है। कहाँ पर है ये? बुर्जी। अच्छा, बुर्जी में मदरसा आयशा बनात के नाम से इसका बॉक्स लिखा गया यहाँ पर मौजूद है। हेलो, रिश्तेदारों में देखें, अजीज़ों में देखें कि बंदा मुस्तहिक है, उसको आप सदका दें। इस तरह डब्बों में डाल के ये तो बिजनेस लगता है मुझे। कोई छोटा मोटा बिजनेस? ये तो मैं कह रही हूँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ। इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको देखना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे अभी तफसील से मैंने आपको सारी बात जो है क्लियर की है कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक ही माशरा जो है वो परवान चल रहा है, उसका नाम है चंदा माफिया। यानी कि पिछले हफ्ते भी हमने आवाज़ उठाई थी भिखारी माफिया के हवाले से, जगह जगह सड़कों पर मौजूद हैं और बाकायदा हम देख रहे हैं कि वो हमें नज़र भी आते हैं, मुख्तलिफ शाहराहों पर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हमने हमेशा ही इस चीज़ को नज़रअंदाज की है कि हमारे प्यारे शहर लाहौर में जगह जगह जो इस वक्त चैरिटी बॉक्स लगे हुए हैं, वहाँ पर जो लगाए गए हैं बॉक्स, उनका मकसद क्या है, तो इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है, और इसके अलावा इसकी अगर बात कर ली जाए तो कानूनी हैसियत इसकी है या नहीं, तो इस पर मजहबी स्कॉलर क्या कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि चंदा बॉक्स, जैसे कि अभी आप इस शक्ल में देख सकते हैं कैमरे की आंख से, इसके ऊपर बाकायदा एक नंबर मेंशन किया गया है, और नंबर जो मेंशन किया गया है उसको कॉल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर यहाँ पर लिखा गया है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी फाउंडेशन का है, या फिर जगह जगह मस्जिद तामीर करने के नाम पर जो है वो चंदा बॉक्स लगाए गए हैं। तो मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अफजाल साहब, उनसे बात करते हैं वो इस पर क्या कहते हैं, उनके इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने आवाज़ उठाई थी भिखारी माफिया, जो कि एक लानत है भीख मांगना। उसके बावजूद देख रहे हैं कि लोगों ने ये लानती रहना शुरू की है मुख्तलिफ शक्लों में। कहीं पर चंदा बॉक्स लगाए गए हैं, कहीं पर हम देख रहे हैं कि शॉप पर चले जाएं, बेकरी पर चले जाएं, वहाँ पर इस किस्म के आपको बॉक्स नज़र आते हैं। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। किसी चीज़ का खैरात देना, सदका देना, ज़कात देना, इसके अलग मुस्तकिल टॉपिक हैं जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस बेशुमार इस पे हमारे सामने है। अब ये है कि जब किसी को ज़कात, जो फ़र्ज़ ज़कात है, वो तो जब तक अगला मुस्तहिक ना हो आपकी अदाई नहीं होती। आपने रास्ते चलते में किसी को देखा और आपको उस बारे में तहकीक नहीं थी और आपने उसको कोई पैसे दे दिया, आया वो मुस्तहिक था या नहीं, तो आपकी ज़कात ये दाना हो। इसलिए शरीयत ये कहती है कि आपने ज़कात अदा करनी है, एक आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप मसारफ़ ज़कात तलाश करें, जो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसारफ़ ज़कात बयान किए हैं। अब उसमें सबसे पहला हक़ आपके अजीज़ों का है। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ अजीज़ व अक़रबा भी गरीब हैं और कुछ दूसरे गरीब हैं, तो मैं किन को दूँ? हुज़ूर ने फरमाया, तेरे अजीज़ व अक़रबा का हक़ पहले है, क्योंकि उधर दो सवाब मिलेंगे, एक सिला रहमी का और दूसरा खैरात करने का। अब जो आपने बात की कि जगह जगह आजकल चंदे के बॉक्स लगे हुए हैं, अब सूरत ये है कि चंदा मांगना खैर के काम के लिए जायज़ बल्कि सुन्नत। नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद के लिए चंदा मांगा, हदीस से साबित। नबी अलैहिस्सलाम ने खैर के काम, हज़रात सहाबा इकराम, या आप देखें जितने कई ऐसे दीन के शोबे हैं जहाँ पे आपको दलाइल मिलते हैं, मगर ये जो ऐसे चंदा बोझ जिसके अंदर पता ही नहीं इसका मालिक कौन है, पता ही नहीं आया। ये देखिए, आप कह रहे हैं मालिक कौन है, यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया। आगे जरा इधर ये देखिए, नंबर बकायदा मेंशन किया गया। तो ये नंबर, हाँ, या तो इस नंबर पे फ़ोन करके उस बंदे की तहकीक की जाए कि आया वो इस चंदे को लेके ठीक जगह खर्च करता है या नहीं करता। हाँ। ये तहकीक देने वाले कोशिश करें। अगर ज़कात है और अगर वैसे सदका खैरात कर रहा है गिफ्ट के तौर पे, तो किसको भी खिलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर इसमें भी एक बात देखनी है कि आया ये जिसको हम दे रहे हैं वो जायज़ कामों में पैसे लगाता भी है कि नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तहकीक देने वालों के ज़िम्मे, जिस मुल्क के अंदर इस तरह गुर्बत हो और वहाँ पैसे को इस तरह लगाया जाए कि जहाँ पैसा देना ज़रूरी नहीं है। हमारे जामिया अशरफिया के उस्ताद हैं, हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना हाफिज़ फजलुर रहीम साहब दामद फ़ियूज़ुम शेखुल हदीस और मोहतमिम हैं, वो सबक में फरमाते होते थे कि अगर हर कोई
कि अपने गरीबों को संभाल ले, अपने रिश्तेदारों को, तो गुर्बत ख़त्म हो जाए। इस्लाम का ज़कात सदकात का निज़ाम ऐसा कमाल का है कि अगर ये ठीक तरह से इस्तेमाल हो तो मेरी बहन मदीना में यही निज़ाम कायम हुआ था। कुछ सालों के बाद ज़कात देने वाले तो थे, ज़कात लेने वाले नहीं थे। ऐसा ही है। असल अगर हम थोड़ी सी तरतीब इसको शरीयत का मसला समझें, हर किसी को दे देना, वो गुनाह के कामों में खर्च कर रहा है, वो नशा कर रहा है, वो फिर आप उसके साथ गुनाह में शरीक हो गए। अभी शहर लाहौर में हम जगह जगह देख रहे हैं कि चंदा बॉक्स लगाए गए हैं। आप माशाल्लाह मुझे बताएं, बुजुर्ग भी हैं, तो कब से हम देख रहे हैं इनको यहाँ पर? ये तो हर जगह लगे हुए हैं। अच्छा, किस मकसद के लिए लगाए गए? ये अपने घर के लिए लगाए हुए हैं। और अपने घर के लिए कि लोगों की खिदमत के लिए? ये नाम है ना खिदमत का। असल तो नज़र ही नहीं आ रहे आपको। असल वाले थोड़ी ये काम करते हैं। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत है इस्लाम में इसकी? मना फरमाया है चंदा। अच्छा, ये भी कह रहे हैं, शहरी कह रहे हैं कि मना फरमाया गया है चंदा बॉक्स से। नहीं, ये मैंने गुजारिश पहले भी की कि चंदा बॉक्स से मना नहीं किया गया। आया वो मुस्तहिक तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? एक NGO है, एक इदारा है, एक तंजीम है जिसके सरबराह के बारे में आपको यकीन है कि ये माल को मुस्तहिकीन तक पहुंचाते हैं। मुस्तहिक तलबा की, मुस्तहिक जो भी दीन के शोबे हैं, या जिस तरह किसी गरीब की शादी करा रहा है, या वो किसी जो है किसी कर्ज खा का कर्जा उतरवा रहा है, या जो 8 मसारिफ है कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। अगर तहकीक है तो फिर दें, अगर तहकीक नहीं है तो फिर पता कैसे लगेगा कि उन तक पहुंच गया? कैसे चलेगा? शहरी पूछ रहे हैं। तहकीक करें ना। आपने नमाज पढ़नी है, आप उसके लिए वज़ू करते हैं, आप उसके लिए जगह पाक तलाश करते हैं, लिबास पाक, तो सदका खैरात में आप एक आदमी इनके पीछे लगाए रखें जो तहकीक करे। ये इनको सोचना चाहिए। जो नंबर मेंशन होते हैं, जैसे अभी नंबर बंद होगा, आप कर रहे हैं नंबर बंद होता है। बंद होगा। आपने कभी कोशिश की है? मैंने 1-2 दफ़ा किया कोशिश। दाता साहब को तो लगे हुए हैं, नंबर बंद है। नंबर ही बंद है तो फिर ना दें। जब आपको तहकीक नहीं, आप ना दें। इसलिए ज़कात तो जब तक कन्फर्म नहीं अदा ही नहीं होती, ज़कात अदा ही नहीं होती। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो लाहौरनामा के प्रोग्राम में पहली बार उठाया गया है, लेकिन अक्सर लोगों से हम सुनते आ रहे हैं कि रात के औकात में जो ये लगा के गए हुए हैं वो आते हैं, पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं। बल्कि अगर वो किसी गुनाह के काम में लगा रहे हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान है। जिस तरह के आजकल के हालात हैं, ऐसे नशई लोग होते हैं, वो आते हैं सामने और वो अपना नशा पूरा करने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो आप तो उसके गुनाह का तामुन करें। इसलिए अपने अजीज़ व अक़रबा को दें, अपने महल्ले में तहकीक करें, अपने करीबी लोगों में तहकीक करें। ऐसी NGOs, ऐसे मदारस इस वक्त जो गरीब तलबा को तालीम दे रहे हैं, उनकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, ऐसे यतीम खाने आपको मिलेंगे कि जो गरीब यतीम बच्चों का उनको देने। या तो हो कि ऐसे आपको लोग मिले ना, बहुत से लोग मौजूद हैं। ये तो हमारे है ना कि हम अपने माल को ठीक जगह खर्च करें और अगर उस पर अल्लाह अजर देगा। देख रहे हैं कि अस्पताल हो जाए, बस के स्टेशन हो जाएं, या फिर इसके अलावा अगर बात कर लीजिए मस्जिद की, मदरसे की, वहाँ पर भी बॉक्स लगे। सर, एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई पानी का कुआं खोद दे, उन्होंने फरमाया जितने लोग पानी पिएंगे तुझे स्वाब मिलेगा। हदीस में आता है दरख्त लगा दिया, उस दरख्त के नीचे जितने लोग साए में बैठेंगे उसका भी स्वाब मिलेगा। तो ये बहुत सारे। इसलिए एक बात इस पर अर्ज़ करूँगा आखिरी, फिर मैंने जाना है, मैं जा रहा था कहीं। मसला ये है कि हम क्यों रहनुमाई अहले इल्म से नहीं लेते। जिस तरह डॉक्टर हम तहकीक करके तलाश करते हैं, दिल की दवाई आपने लेनी हो ना तो आप रास्ते मेडिकल स्टोर से नहीं लेते। तो दीन का मसला इतना आम है कि हर बंदे को आप रहनुमा बना लेते हैं। आप तहकीक करें, किसी आलिम से रहनुमाई लें कि आया मुझे कहाँ ख़र्च करना चाहिए, और जो बाएतमाद इदारे हैं वहाँ पे ख़र्च करें। अल्लाह आपकी नीयत भी देख रहा है और अल्लाह उसका अजर भी देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपसे जानना चाहेंगे, इधर आए आप मुझे बताएं कि इसमें आपने अगर पैसे डाल दिए, जी। आपको क्या लगता है पैसे कहाँ जाएंगे? ये पैसे ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत मुश्किल है ये पैसे किसी को देते हैं। अभी आपने कहा है कि चेक किया है हम लोगों ने, आपने कब चेक किया, कब की बात है, क्या हुआ? ये हो गया 1.5 साल पुरानी बात है। 10 साल को तो लगे हुए हैं इसी तरह फुटपाथ के, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लगभग कितनी तादाद होगी इनकी? तो बहुत बेशुमार है। कोई ऐसा मोहल्ला और या एरिया बता दे, सोसाइटी बता दे, दुकान बता दे जहाँ पर ये ना लगे हों? हाँ, ये तो हर जगह लगे हैं। ये तो कारोबार है ना, मुफ्त किस किस्म का कारोबार? कुछ करना नहीं पड़ता, पैसे मिल जाते हैं। मेहनत करके जो पैसे हैं वो तो लाता है। बिना तस्दीक के, बिना चेक किए पैसे डाल रहे हैं? होते हैं। देखे आप लोगों को पैसे डालते हैं? मैंने तो एक बहुत कम देखा, अब नहीं डालते, पहले डालते थे। अब उनको पता लग गया कि ये काम सही नहीं है, ये तो सही हाथों में जा ही नहीं रहे, ये काम ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो शहर लाहौर में इस वक्त चंदा माफिया, जो कि आज प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से बेनकाब होने जा रहे हैं, शहर लाहौर में जगह जगह
ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पर इस किस्म के जो है वो बॉक्सेस लगाए गए हैं चैरिटी बॉक्स के नाम पर। तो इनमें जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई इदारा जो मुस्लिम लोगों के लिए काम कर रहा है, वहाँ पर इकट्ठा होने वाला पैसा चंदे के नाम पर जा कहाँ रहा है, ये है आज का लाहौरनामा। हमारे साथ रहेगा, मज़ीद शहर लाहौर की आपको सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि चंदा बॉक्स आखिर किस लिए लगाए गए हैं और लोगों की इस पर क्या राय है। तो नासिम वाहिद रोड पे मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि चंदा मांगना जो है इस्लाम में वो ठीक है, यानी कि आप अगर किसी मस्जिद की तामीर कर रहे हैं या फिर यतीम बच्चों के स्कूल के लिए कोई काम करना चाहते हैं, किसी लड़की की शादी करना चाहते हैं, किसी नौजवान की शादी करना चाह रहे हैं और उसके बाप के पास इतनी सकत नहीं है कि वो कमा के जो है अपनी बेटी का जहेज पूरा कर सके या ज़रूरियात पूरी कर सके, उस सूरत में जो है मदद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हालात बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी कि जगह जगह शहर लाहौर में जो चंदा बॉक्स लगे हुए हैं, चैरिटी बॉक्स लगे हुए हैं और सदक़े और ज़कात के नाम पर आप ये देखें कैमरे की आंख से, इस वक्त ये अभी हम थोड़ा आगे ही आए हैं, इचरे में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये बॉक्स देख ली है। तो आप इसको देखेंगे, बाकायदा इसको जो है वो लॉक किया गया है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि सदक़े से माल कम नहीं होता, लेकिन जो माल इकट्ठा हो रहा है वो इस ग्रुप जो है इस माफिया की जेबों में जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो आपको भी मालूम नहीं है और शायद मुझे भी मालूम नहीं है। और हम लोग बिना ही जाने, बिना तस्दीक किए जो है वो पैसे इसमें डालते जा रहे हैं और ये मालूम ही नहीं है किसकी क्या हैसियत है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक नंबर भी मेंशन किया गया है और नंबर जो है वो आपके सामने है, वो कैमरे की आंख से आप देखिए। मदरसा आयशा जो है वो मदरसा आयशा अल बनात के नाम से जो है उसका बॉक्स लगाया गया है। यहाँ पर शादी स्कीम इचरा भी लिखा गया है और साथ नंबर जो मेंशन किया गया है उस नंबर पे कॉल करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी क्या राय रखते हैं और आखिर ये किस जो ऑर्गेनाइजेशन में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? कौन बात कर रहे हैं आप? आपने किससे बात करी? मैंने तो ये जगह जगह मैं देख रही थी कि वो चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं, तो ज़कात देना चाह रही थी मैं मदद के लिए। तो मुझे बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये? अलीमान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, बुर्जी है। कहाँ पर है ये? बुर्जी। अच्छा, बुर्जी में मदरसा आयशा अल बनात के नाम से इसका बॉक्स लिखा गया है, यहाँ पर मौजूद है। हेलो भाई, मुझे बताएं कि ये जो बॉक्स यहाँ पर आपने लगाया है तो इसके जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो किस मकसद के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं प्रोग्राम लाहौरनामा की एंकर बात कर रही हूँ, लाहौर न्यूज़ से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो आपने बॉक्स लगाया हुआ है यहाँ पर, ये किस मकसद के लिए लगाया गया है, इसके जो पैसे हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये जो मदारस में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और अच्छा, मकामी सूरत हाल होती है, सैलाब आ जाता है या जलसले वाली जगह होती है वहाँ। कौन से मदारस में? कौन से मदारस में? आपको जी, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? आप मुझे आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। मुझे लगता है आपको ये जानने के बाद आवाज़ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक खातून बात कर रही है, एंकर बात कर रही है, मेरे ख्याल से उसके बाद आपको आवाज़ नहीं आ रही। आपके एंकर होने से मुझे ये बात नहीं है कि मैं आपसे डर रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अलीमान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ये जो है बुर्जी में है। ठीक है, ये इसका अच्छा, जो और में मुख्तलिफ जगह पे इसके मदारस कायम है, जगह जगह मदारस कायम है इनके। हाँ जी। और जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? तो बता भी रहा हूँ, फिर भी पूछे हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। दोबारा बता दें नाज़रीन को। मदारस में इस्तेमाल हो रहे हैं। मदारस में किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, ये भी तो बताएं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका खाना है, उनकी रहज है, उनका मेडिकल है, सारे सिस्टम उनका। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है पैसे इकट्ठे करने का? इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है मालूम है आपको? क्या चीज़ है? इस्लाम में इसकी कोई हैसियत है कि नहीं, ये मालूम है आपको?
आज फिर मैं इंटरव्यू देता हूँ आपको। जी इधर आ जाइए। कहाँ आ जाऊँ? कुर्सी आ जाए। अच्छा बुर्जी कहाँ आऊँ? कुर्सी चौक में जामिया अल कासिया मस्जिद है, वहाँ आ जाए। चले जी हम आ रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर। तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पर जो बॉक्स लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए बॉक्स लगाए गए हैं। तो आप देखें कि शहर लाहौर में जगह जगह इस वक्त ये चैरिटी बॉक्स लगाए गए हैं, जिसका पर्पस उनको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने जो है वो पैसा इकट्ठा करना है किसी न किसी तरह, चाहे वो हम भीख मांग कर करें या फिर इस सूरत में जो है पैसे इकट्ठे किए जाएँ।